कभी किसी से विवाद था? नहीं सर, किसी से नहीं था। तो कि नहीं, बहका के गए थे। बहका के क्या बोले आपसे? तो हम दवा लेके आ रहे हैं। कितना बज रहा था उस समय? 11। रात के 11 बज रहा था। यस सर। लक्ष्मण चाचा गए थे और क्यों गए मुझे नहीं पता सर। अच्छा, तो वो उसका विवाद होता अपने पिता को क्यों नहीं बुलाता वो? मुझे नहीं पता। अच्छा, 11 अगले बजे दिन नहीं, 11 बजे गए थे, 12 बजे था हम लोग के मालूम हुआ था। क्या मालूम हुआ? मेरे भाई के घाव लगे। अच्छा, होना कि नहीं चाचा है ना, लक्ष्मण चाचा तो यह बताओ ना। अच्छा, का लक्ष्मण पूछल वहाँ गया हाँ, चचा मर भैया तो कहता भैया आवा तो पट्टी बनाती है। हाँ, तो हमरे कर गए ठीक है। तब फिर बाद में पूछल गया हाँ, तो बाद में ना बतावा था। अच्छा, तब घर एक सब भाग के गया। हाँ, तो वो टू चचा लिया के पर दवाई ववाई करावत रहना। अच्छा, फिर ले गए बनारस ले जाए। अच्छा, रास्ते में फिर हाँ दम तोड़ रास्ते में। देते। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सराय खुर्सू गांव में। आज इस घर का एक इकलौता चिराग, उसकी हत्या हो गई है। प्रीतोष राजभर की एक शादी समारोह में मामूली विवाद में उसकी पीट कर हत्या हो गई। पूरा मामला हम उनके परिवार से बात करके जानने का प्रयास करेंगे। जो मीडिया रिपोर्ट्स है कि यहाँ के रहने वाले आनंद राजभर, उनके एक मित्र हैं गौरव पांडे। गौरव पांडे की बहन का विवाह था, उनकी शादी थी, तो वो आनंद राजभर को निमंत्रण देते हैं। आनंद राजभर उस गांव में जाते हैं, मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के डंडवल गांव में। वहाँ जाते हैं और किसी विवाद में फंस जाते हैं, मामूली विवाद में फंस जाते हैं। उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता है। आनंद राजभर के पिता इस गांव के प्रधान हैं। वो अपने पिता को फ़ोन ना करके इनके भाई प्रीतोष राजभर को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि दोस्त मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे बचाओ। ये प्रीतोष राजभर ऑटो राजभर को, एक इसी गांव के एक युवक है, उसको साथ लिवाकर और एक दो लोग जाते हैं उस गांव में। लेकिन वहां से पहले से घात लगाकर बैठे आरोपियों ने इन दोनों युवकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें प्रीतोष राजभर की मौत हो गई। मामूली विवाद है या पुरानी रंजिश है या खाने पीने का विवाद है या डीजे का विवाद है? आखिर क्या विवाद है? ऐसी कौन सी वजह थी कि किसी को पीट कर उसकी हत्या कर दिया जाए? प्रीतोष राजभर इकलौता चिराग था। उनके पिता की भी मृत्यु 10-15 साल पहले हो चुकी है। ये दो बहन हैं, इनके विवाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इसी बीच इतनी बड़ी अनहोनी हो जाती है कि बहनों के समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका जीवन कैसे पार होगा। आइए परिवार से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया। आप प्रीतोष की बहन है? छोटी बहन। छोटी बड़ी बहन हुआ है? यस। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10 पास है सर। नहीं दस करके पढ़ती। छोड़ दिया। यस सर। आप उनकी आप कितना पढ़ छोड़ी? 10। अभी 10वीं पढ़ी। तो प्रीतोष का कभी किसी से विवाद था? नहीं सर, किसी से नहीं था। तो कल जो शादी में वो आनंद राजभर के बुलाने पे जाते हैं, तो आप लोगों को बता कर जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ? नहीं, बता के नहीं, बहका के गए थे। बहका के क्या बोले आपसे? तो हम दवा लेके आ रहे हैं। कितना बज रहा था उस समय? 11। रात के 11 बज रहा था। यस सर। तो उनके साथ और कौन गया था? वो लक्ष्मण चाचा गए थे और क्यों गए लक्ष्मण चाचा कौन है? आनंद के पिता है क्या? नहीं, हाँ, वही गांव के ही है। बगल के है। अच्छा, तो चाचा। आनंद राजभर उनके शादी में जाता है, तो क्या विवाद होता है उनका वहाँ पे? मुझे नहीं पता सर। अच्छा, तो वो उसका विवाद होता है, अपने पिता को क्यों नहीं बुलाता वो? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपके भाई को बुलाता है? यस सर। आपका भाई उसके साथ घूमता फिरता था पहले यस से? सर। अच्छा, दोस्ती यारी थी। हाँ, दोस्ती था। हाँ। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा आनंद का? नहीं, किस कभी नहीं। आनंद राजभर का? नहीं। अच्छा, तो आपकी बड़ी बहन की शादी की तैयारी चल रही थी? यस सर। तो कुछ तैयारी हो गई थी? नहीं, अभी लड़का बस देखा। अच्छा, लड़के खोज रहे थे। यस। अब परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मुझे नहीं पता सर। पापा कितने साल पहले गुजर गए? 10-15 साल हो गए। मम्मी? मम्मी घर में। मम्मी घर में है। यस सर। घर को कौन संभालता था? मेरा भाई और चाचा लोग। अच्छा, आपके पिता क्या भाई थे? 4। 4 भाई हैं। तो सब अलग अलग है कि एक ही में? नहीं, अभी एक ही में है। अच्छा, एक ही में है। तो आपके पिता किस नंबर पे थे? पहले। अच्छा, सबसे बड़े वही थे। यस। आपके चाचा के भाई लड़के उड़के हैं?
लड़के हैं अभी छोटे छोटे। अच्छा, छोटे छोटे हैं। आपके पिता बड़े थे तो कितना साल था आपके भाई का उम्र? 21 साल लगभग था, 20? अच्छा, 19 19 20 साल। पढ़ाई करते थे कि काम धंधा करते थे? पढ़ाई नहीं करते, काम करते थे सब। कितना पढ़ाई करके छोड़ा? पढ़ाई करी नहीं, 5 तक ले पढ़े अच्छा, कौन सा काम करते थे? हैं। वेल्डिंग का। अच्छा, वेल्डिंग कहाँ करते थे? कोल्हापुर। अच्छा, बाहर प्रदेश में करते थे। कब आए थे कोल्हापुर से? 2-3 महीना पहले आए थे। कब जाने की तैयारी थी? 2-3 दिन में जाने। अच्छा, 2-3 दिन में जाने की तैयारी थी। झगड़ा किसी और का, फंस मर गए। यस सर। कहा जाता है कि दोस्त दोस्त के काम आता है। प्रीतोष राजभर अपने दोस्त की रक्षा करने जाते हैं, लेकिन प्रीतोष का रक्षा कोई नहीं कर पाता है। आनंद राजभर जो इस पूरे कहानी का मुख्य कड़ी है, उसके पिता इस गांव के प्रधान हैं। आनंद राजभर का जो कुछ लोग कैमरे के पीछे बता रहे हैं कि आनंद राजभर का पहले से किसी पांडे से विवाद था। महनाजपुर में किसी दुकान पर उन लोगों का उठना बैठना था, वहाँ से विवाद था। उसी के गांव में जब बारात जाती है तो वो लोग कसर निकालने के लिए विवाद करते हैं। तो आनंद राजभर से झगड़ा होता है तो वो प्रीतोष को बुलाते हैं। प्रीतोष यहाँ से 2-3 लोगों को लेके जाते हैं और इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। कोल्हापुर से 2-3 महीने पहले आए थे, वेल्डिंग का काम करते थे, परिवार का पालन पोषण करते थे। 2-3 दिन बाद वो लौट जाना था, लेकिन अब वो इस दुनिया से ही चले गए। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। परिवार के लोग कल की डेट में जब प्रीतोष की खबर आती है कि उसकी मृत्यु हो गई, महनाजपुर थाने को घेर लेते हैं। तब पुलिस आश्वासन देती है कि हम कार्रवाई करेंगे। आज जो खबर आ रही है, एक अजीत यादव उर्फ भंटा यादव, जिसके ऊपर कई क्रिमिनल केस हैं, उसको पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं, कई आरोपी, वो अभी भी फरार हैं। अब पुलिस कब तक उनकी गिरफ्तारी करती है, ये देखने वाली बात है। क्या नाम है? प्रीति। प्रीति, ये बताओ, जब भाई यहाँ से जाते हैं तो आपको बता के जाते हैं कुछ? नहीं। कुछ नहीं बता के जाते हैं? नहीं। आपको कभी अंदेशा था कि भाई से कभी लड़ाई झगड़ा हो सकती है? नहीं। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं हुआ था। गांव में कोई विवाद हुआ? नहीं। किसी से कोई विवाद नहीं। हम भी यही सुने हैं कि वो मेहनती थे, कमाते थे, प्रदेश में रहते थे, यहाँ कम रहते थे। हाँ। कम रहते थे। हाँ। तो आपकी शादी की तैयारी हो रही थी। हाँ। अभी तो भाई के ऊपर इतना बड़ा विपत्ति हो गया, अब कैसे चलेगा घर को? मेरे भाई के जे मारा है, जैसे वो लोग कम के। अच्छा, पुलिस ने एक आदमी को पैर में गोली मार कर पकड़ा है, अभी बाकी आरोपी फरार है। हाँ, तो सबके पकड़ा। अच्छा, तो माँ को बताया था खबर? है माँ को? नहीं, माँ को किसी परिवार में किसी को नहीं बताया? किसी को बताया नहीं? कितने बजे निकले थे? 11 बजे। रात के 11 बजे जाते हैं। हाँ। तो आप लोग को खबर कब लगती है कि उसको लड़ाई हो गई? हम लोग को 12 बजे। अच्छा, 1 घंटे बाद पता चल जाता है? नहीं, हाँ, 11 बजे नहीं, 11 बजे गए थे, 12 बजे तो हम लोग के मालूम हुआ था। क्या मालूम हुआ? मेरे भाई के घाव लगे। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो कौन फोन किया आप लोगों को? फोन ना कहीं चाचा है ना, लक्ष्मण चाचा, तो यह बताओ ना। अच्छा, का पूछल गया चाचा मर भैया, तो कहता भैया आवा तो पट्टी बनाती है। तो हमरे कर ठीक है। तब फिर बाद में पूछल गया, तो बाद में ना बतावा था। अच्छा। तब घर सब भाग के गया, तो ओटू चाचा लिया के पर दवाई ववाई करावत रहना। अच्छा, ओटू? हाँ। कितनी उम्र है ओटू की? ओटू चाचा के नहीं। अच्छा, वो दवाई वगैरह रहते हैं। फिर वहाँ से डॉक्टर जवाब दे दिया? हाँ, जवाब दे दिया। फिर कहाँ ले गए? फिर ले गए बनारस ले जाए। अच्छा, रास्ते में फिर? हाँ, रास्ते में। बताइए, मामूली सी बात पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि छोटी छोटी बातों पे कैसे कोई किसी की जान ले सकता है। ये मामूली बात थी, कोई खाने पीने की विवाद था या डीजे की विवाद था या पुरानी रंजिश थी, ये जांच का विषय है। पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार किया, लेकिन परिवार का जो लाल चला गया वो कौन लौटाएगा? इसके घर की जो जिम्मेदारी संभालने वाले थे, उसकी जिम्मेदारी
जो घर की जिम्मेदारी है कौन संभालेगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।